वेलकम टू ईयर 2026। और मैं श्योर हूँ आपने अपना हॉलिडे सीज़न और ये जो रीसेंट डेज़ गए हैं आपने अपनी फैमिली के साथ अपना फ्रेंड्स के साथ अपने टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया होगा। बट आई थिंक वी आर नाउ बैक टू द नॉर्मल स्टेज एंड हियर आई एम आफ्टर मैनी मंथ्स। काफ़ी टाइम ज़रूर लगा लेकिन फाइनली आ गया। कुछ चीज़ें थी, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा बट आई लाइक टू शेयर विद यू सर्जरी और थोड़ा सा और चीज़ें एज़ यूजुअल लाइफ के साथ चलती रहती हैं, तो आई वॉज बिजी इन दैट बट नो नेवरदलेस मैं आ गया फाइनली। एंड अब हम अपनी ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू करेंगे और इनफैक्ट मैं अपनी ट्रेनिंग्स को थोड़ा स्पीड वे में ट्राई करूँगा कि आई कैन स्पेंड अ गुड टाइम विद यू एंड शेयर एज मच एज आई कैन in my videos. Anyway, let's come back and let's start with today's video. And I would like to welcome once again in year 2026 or आज इस वीडियो के थ्रू we're going to start with the administering Azure Virtual Machine, which is a simple thing to see. लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और जो एज अ लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो फीचर्स एंड द कैपेबिलिटी जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने हमें प्रोवाइड करवाई है, हमें उन सब के बारे में पता होना चाहिए. So to understand this administering Azure Virtual Machine, like to give you the बेसिक एंड द जनरल बैकग्राउंड कि इसमें हम करेंगे क्या, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हम क्या करने वाले हैं और क्या हमारा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का. सो गाइस, इन दिस वीडियो हम काम करेंगे एज़्योर वर्चुअल मशीन के साथ कि कैसे उन्हें क्रिएट किया जाता है, जिसमें हमारा व्हाट, व्हाई, हाउ, ये तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे कि क्या है वर्चुअल मशीन, क्यों है वर्चुअल मशीन और उसे यूज़ कैसे किया जाता है. और मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा यहाँ बैठ के आपसे दूर कि आपको ये पता नहीं होगा. आज की डेट में इन ईयर 2026 आई एम श्योर सभी को पता है. मैं किसी एक को भी नहीं कहूँगा कि नहीं पता है, बट फॉर द फॉक्स हु इज़ ट्राइंग टू बिल्ड देयर करियर इन क्लाउड और जिनको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, मैं फिर भी एक बार स्क्रैच से शुरू करूँगा कि वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट की जाती है, उसका पर्पस क्या है और वहाँ पर क्या हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी. लेकिन जो क्या, क्यों और हाउ में है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ. देखिए, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, इनफैक्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी शायद डेवलपर होंगे. और मैं अगर आपसे आज की डेट में पूछूं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिप्लॉय द एज़्योर वर्चुअल मशीन्स, तो या तो एज़्योर वर्चुअल मशीन के बारे में अगर समझना है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एक फीचर है, या आप कह सकते हैं वो प्लेटफॉर्म है. सिमिलरली इसको कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है. तो अगर इसके बारे में समझें तो ये एक सिंपल सॉल्यूशन है जो आपको अलाउ करता है एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एज अ वर्चुअली एक्सेस करने के लिए. और वहाँ पर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन चूज़ करते हैं, जिसमें सीपीयू आते हैं, जिसमें रैम आती है, जिसमें हार्ड ड्राइव आती है, उनका साइज़, कितने सीपीयूज़ और कितनी रैम आपको चाहिए आपके वर्कलोड्स के अकॉर्डिंग, या फिर आपके जो रिसोर्सेज हैं वर्चुअल मशीन पे चले हुए. तो ये चीज़ बड़ी बेसिक है, ठीक है, फाइन. लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ एज ए डेवलपर, जो मैं अभी बात कर रहा था, तो गाइस एक चीज़ ध्यान में रखना कि आज की डेट में कोई आपको कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस चूज़ करने की कोई एक सजेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई आपको सजेस्ट नहीं करता. उसके रीज़न है बिकॉज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इतना पावरफुल हो गया और इतने continuous features आ रहे हैं which everybody would love to deploy their solution directly on the platform as a service. Infrastructure as a service सिर्फ उन लोगों के लिए, as I believe, मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, बट इन माई अंडरस्टैंडिंग ये वहाँ पर यूज़ हो रहा है जहाँ पर जो लोग टेक्नोलॉजी में कुछ 10 साल या 10 से ज़्यादा साल स्पेंड कर चुके हैं और जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रीमिसेस अभी चल रहा है, या फिर उनका प्लान है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ऑन प्रीमिसेस में चल रहा है उसे क्लाउड पे लिया जाए. क्योंकि इन दैट केस आपको एक सिंपल सा एक माइग्रेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, या लिटिल बिट टैक्टिक्स आर देयर और सम ऑप्शंस हैं दैट यू हैव टू चूज इन अ राइट मैनर, ताकि आपकी कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय हों.
हम बात करेंगे उसके बारे में। दो माइक्रोसॉफ्ट एक सेपरेट ही उसका डिप्लॉयमेंट बताने का एक सेक्शन बनाया है जहां पर आप माइग्रेट कर सकते हैं अपने वर्कलोड्स को। बट एनीवे, मेरा वो बताने का पॉइंट सिर्फ इतना था कि जहां पर माइग्रेशन कंसर्न्स हैं तो लोगों को एक फेमिलियर फेस मिलेगा, जैसे कि आपका एक रियल फिजिकल सर्वर चल रहा है या कोई भी आपका डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे, और आप चाहते हैं कि भाई मैं डिप्लॉयमेंट अपनी सेम तरीके से मैं एक्सेस करूं, देन आई थिंक वर्चुअल मशीन वुड बी द राइट सॉल्यूशन फॉर यू, क्योंकि आपको वही सेम चीज़ें, सेम सीपीयू, सेम रैम, आपको वही एनालाइज करने को मिलेगा, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन उसके साथ क्या उसे कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास फिजिकल सर्वर है। तो सेकेंड स्टेप इज कनेक्टिंग वर्चुअल मशीन्स, और यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला पब्लिक, दूसरा वाया प्राइवेट। जो पब्लिक है उसके लिए तो एक कॉमन वे है डील करने के लिए, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। वहां पे हमारे पास एक प्रोटोकॉल है RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और उसका पोर्ट नंबर है 3389। ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर आपका यूज होता है, बट रिमेंबर दिस इज नॉट एट ऑल सिक्योर। स्पेशली जो आपके बिजनेस क्रिटिकल वर्कलोड्स हैं उनको चलाने के लिए तो डेफिनेटली ये प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमारा एजोर बेस्टियन सजेस्ट किया है, जहां पे आपका प्राइवेट आईपीएस को यूज करके दैट यू कैन कनेक्ट, स्टिल कनेक्ट टू योर वर्चुअल मशीन, और आप एक्सेस कर सकते हैं जैसे लाइक इट्स योर रियल सर्वर। हम इसके बारे में प्रैक्टिकली बात करेंगे, बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो गया, फिर कनेक्ट हो गया, इसलिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे उसे कॉन्फ़िगरेशन उसका किया जाता है, कैसे उसे डिप्लॉय किया जाता है। जब आपको ये समझ आ जाएगा, हम उसके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिप्लॉयमेंट हम वर्चुअल मशीन के स्क्यूज डिस्कस करेंगे, हम उसके डिस्क डिस्कस करेंगे। उसमें परफॉर्मेंस काउंटर्स होते हैं, या परफॉर्मेंस काउंटर्स नहीं, परफॉर्मेंस मैटर करती है, जहाँ पर आपकी SSD और नॉर्मल जो स्टैंडर्ड पुरानी जो हार्ड ड्राइव्स रही हैं, आपको परफॉर्मेंस का डिफरेंस तो समझ आता ही है। नाउ एवरीबडी स्टार्ट यूजिंग SSD इन द ईयर ऑफ 2026। मुझे याद नहीं पड़ता कोई जनरल या स्टैंडर्ड बैराकूडा जो पुरानी हार्ड ड्राइव्स थी उनको यूज़ करता होगा, एटलीस्ट इन माय अंडरस्टैंडिंग। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप डेफिनेटली अपनी परफॉर्मेंस को अप टू डेट रखना चाहेंगे। द पॉइंट इज़, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन की, तो आपके माइंड में ये स्क्यूज, डिस्क, इनके बारे में एक स्टैंडर्ड माइंडसेट रहता है कि मुझे एक राइट कैपेबल या फिर जो स्टैंडर्डाइज आपकी वर्कलोड्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए या उन्हें कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक इफ़ेक्टिव वर्चुअल मशीन चाहिए। तो वहाँ पे आपको राइट स्क्यूज और राइट डिस्क्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इंक्लूडिंग द CPU एंड द रैम, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, वो आपको चूज़ करनी पड़ती है। वही चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्केलिंग की, जहाँ पर आपके बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की बात आएगी, वहाँ पर अवेलेबिलिटी सेट भी आएगा, और स्केल सेट जहाँ पर आपकी स्केलिंग इन द सेंस, अगर आपके पास एक वेब सर्वर है एज एन एग्जाम्पल, और आप आपकी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन या वेब सर्वर आपका चला रहे हैं, और वहाँ पर आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस में इशू है, तो नंबर ऑफ ट्रैफिक जो आपके या नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके अटैच हो रहे हैं। तो उस केस में आपको मेक श्योर करना है कि कैसे आप उसे ऑटो स्केलिंग करें। तो वो स्केल सेट्स में वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट अभी के लिए ये कहाँ यूज़ होता है, अगर आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो गया है तो अकॉर्डिंगली आपका ओवरऑल वर्चुअल मशीन का पावर, जिसमें CPU, रैम और हार्ड ड्राइव है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। वो आपका एड ऑन एक ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। हालांकि हमने AZ900 में इसको कवर किया हुआ है, बट स्टिल विल गो इनटू द डीप डाइव एंड इन द डिटेल्स, तो आपको काफ़ी बेटर आइडिया लगेगा उस चीज़ का। बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर, हम यहाँ पर जो अभी बात कर रहे थे ऑटोमेटिक स्केलिंग की, ये हम कवर करेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक नहीं होगा। आपको सबको पता है एजोर वर्चुअल मशीन्स क्या है, बट फॉर अदर पीपल आप वहाँ पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपका ऑलरेडी कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वहाँ पर आप राइट VM वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन चूज़ करके आप लिनक्स, आपके पास लिनक्स हो गया, फायरवोल्ट, आपके बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, विंडोज़ है, और
और भी अदर प्लेटफॉर्म्स, आई मीन नॉट अ प्लेटफॉर्म, गलत वर्ड है, ओएस सपोर्ट, आई मीन ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट आपको मिलता है, तो वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप, तो मैं डिफ़िकल्ट वे में नहीं बताऊंगा, आई ट्राई टू बी मेक इट ईजी ताकि आपको समझ आए। उसके साथ आपकी एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस, ये कैसे काम करता है, आपके जो कस्टमाइज आपका हार्डवेयर है, रिजर्वेशंस, ये जो कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और जस्ट टू लेट यू नो, माइक्रोसॉफ्ट जो काम करता है वो हाइपरवाइजर पे करता है। जैसे कि हमारा VMware है, सिमिलरली हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट में हाइपरवाइजर है माइक्रोसॉफ्ट का, एंड दैट टू बी ऑप्टिमाइज्ड विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और भी हैं, उनके साथ भी कंपेटेबल है, बट जस्ट टू लेट यू नो इट वर्क्स बेटर ऑन द विंडोज सर्वर, आई मीन। बाकी monitoring and management, same feature, and yeah, it allows you to control what exactly happened, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, डिटेल्स चेक करनी है, एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर करना है, आपकी कॉन्फ़िगरेशंस को मॉनिटर करना है। यू कैन सी टन्स ऑफ डिफरेंट फीचर, इनफैक्ट अ काइंड ऑफ API कहना ठीक नहीं होगा, बट इंटीग्रेटेड सर्विस आप इसे कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वर्चुअल मशीन्स में उसे एम्बेड किया हुआ है, हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, और इन अदर वर्ड्स डिज़ास्टर रिकवरी, ये फीचर ऑलरेडी इनबिल्ट है वर्चुअल मशीन में, आप बैकअप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट। वो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कैसे आप उसे कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड फीचर। आई मीन खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए और आई मीन यू फाइंड दीज सॉल्यूशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर, तो आई थिंक दिस रैपिड बैकअप एंड रीस्टोर फीचर कैन हेल्प यू आउट। ये नया फीचर है, बैक इन आई मीन 1.5 ईयर बैक ये फीचर शायद नहीं था, अगर मैं गलत नहीं हूँ 1.5 ईयर और 2 ईयर हो गए हैं एटलीस्ट। जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तब तो नहीं था, बट रिसेंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिप्लॉय करके सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रखा है। दिस इज़ जनरली अवेलेबल, और रैपिड बैकअप एंड रिस्टोर कैन हेल्प यू टू मेक श्योर कि आपका जो डाउन टाइम है वो कम से कम रहे और आपकी VM वापस से उसी कंडीशन में आ जाए जो पहले थी। बट विल टॉक अबाउट दैट मोर, डोंट वरी अबाउट दिस। एंड फाइनली AI हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, बिकॉज जहाँ पर AI सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करना पड़ता है वहाँ पर वर्चुअल मशीन की ज़रूरत है। बट रिमेंबर, मैंने यहाँ पर सब कुछ अभी भी नहीं बताया है, हम वन बाय वन एजोर वर्चुअल मशीन्स के बारे में बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सो नाउ बिफोर टू जंप इन ऑन द पोर्टल, मैं आपको कुछ चीज़ें आइडिया देना चाहता हूँ कि जो हमारा AZ104 सर्टिफिकेशन है वहाँ पर कंप्यूट रिसोर्सेज या कंप्यूट सर्विसेज की कितनी इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहाँ पर दो चीज़ें हैंड टू हैंड चलती हैं, कंप्यूट दैट इज़ एजोर वर्चुअल मशीन एंड एजोर वर्चुअल नेटवर्क्स। ये दोनों चीज़ें आपका मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स कवर करती है, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 40% आपके टॉपिक्स कवर करती है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग वर्चुअल मशीन, ये सारे फीचर आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं, और आपका मेक श्योर करना है कि ये सारे फीचर्स, सारे ऑप्शंस आपके साथ रहें, आपको पता हो कि कैसे आप उन्हें डिप्लॉय करेंगे, कैसे आप उन्हें कॉन्फ़िगर करेंगे, वो हम सीखेंगे भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी ट्रेनिंग के दौरान हम इसके बाद हैंड टू हैंड वर्क करेंगे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्चुअल नेटवर्किंग, बिकॉज यहाँ पर बहुत बहुत एक ग्रैनुलर वे में मैं ट्राई करूँगा आपको बताना, उसमें कुछ एक चीज़ें आपकी कवर होंगी। नेटवर्क्स की बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं वर्चुअल मशीन बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं साइमल्टेनियसली आपको एज एन एग्जाम्पल एजोर बेस्टियन भी बता रहा हूँ, तो ये हैंड टू हैंड काम करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि वर्चुअल नेटवर्क एक सेपरेट टॉपिक है, इंडीड इट्स अ सेपरेट टॉपिक, सेपरेट थिंग्स ऑल टुगेदर। बट जब आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करते हैं तो खाली डिप्लॉयमेंट से काम नहीं चलता, वी नीड टू मेक श्योर कि वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन भी हो रहा हो विद अदर सर्वर्स और द वर्चुअल मशीन दैट वी हैव डिप्लॉयड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और इन केस हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए या फिर हमें आउटबाउंड नेटवर्क चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, तो हमें उनके साथ भी हैंड टू हैंड नेटवर्किंग में वर्क करना पड़ेगा। So that's pretty much it in terms of make you understand. But before to jump in, I'd like to just inform you and show you that अगर आप अपने Azure पोर्टल में आते हैं तो कहाँ पर वर्चुअल मशीन आपको मिलेगा और कहाँ से आप स्टार्ट करना है। हालांकि हम इसको डिटेल में वन बाय वन जाएंगे, बिकॉज हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं फ्रॉम वेरी मच स्क्रैच। तो गाइज उसके अंदर सबसे पहली चीज़
आपको आइडेंटिफाई करना है वर्चुअल मशीन। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो वर्चुअल मशीन के साथ कुछ ट्रेनिंग्स, फ्री ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। इफ़ यू लाइक दोज ट्रेनिंग, गो हैड, लर्न मोर, दैट वुड बी रियली रियली वेरी मच हेल्पफुल। बट जस्ट टू लेट यू नो, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। सिंपली क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन और यहाँ पर आप जो यहाँ ऑप्शन आएंगे क्रिएट, आपको यहाँ पर आना है एंड द वेरी फर्स्ट ऑप्शन यू विल आइडेंटिफाई और फाइंड इज वर्चुअल मशीन। आप जब इसे चूज करेंगे देन यू कैन गो हैड एंड स्टार्ट क्रिएटिंग योर वर्चुअल मशीन, सिंपल एज दैट। इसमें कोई भी डिफिकल्ट वर्क नहीं है। सो मैं अभी आपको यही बताना चाहता हूँ एंड आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ थॉरोली कि कैसे आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है, क्योंकि उसके साथ साथ हम डीप डाइव में जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। बट एज ऑफ नाउ we are ready for creating the new virtual machine. I hope you do as well. So guys, let's begin with creating the virtual machine from scratch. In AZ104 certification, जब भी हम बात करते हैं कि we like to migrate our servers, सबसे पहला ऑब्वियसली देयर आर टू चॉइसेस, वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मैं प्लेटफॉर्म सर्विस एज अ सर्विस को हमेशा उन लोगों को सजेस्ट करता हूं दोज पीपल आर क्वाइट एडवांस। बट जो पर्सन्स पहली बार माइक्रोसॉफ्ट के अंदर या फिर एजोर के अंदर अपना सर्वर को माइग्रेट कर रहे हैं या चाहते हैं या समहाउ उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है कि दैट दे वांट टू माइग्रेट देयर सर्वर्स डायरेक्टली इनटू द क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो मैं हमेशा उन सबको एजोर वर्चुअल मशीन्स को सजेस्ट करता हूं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एजोर वर्चुअल मशीन्स आपको अलाउ करता है आपके जो ऑन प्रेमिसेस या फिर जहाँ पर भी आपका सेटअप है वहाँ पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है या वर्कलोड चल रहा है, उन वर्कलोड को वहाँ पर एक तरह से एक VHD एक तरह का एक्सटेंशन है आपकी वर्चुअल हार्ड ड्राइव का, उस VHD में कन्वर्ट कीजिए, टेक इट, शिफ्ट इट एंड ड्रॉप इट इन द क्लाउड प्लेटफॉर्म। मतलब आप अपने VHD बनाइए, उसे शिफ्ट कीजिए और डायरेक्टली ड्रॉप कर दीजिए एजोर वर्चुअल मशीन में। इंपोर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड एज सुन एज यू इंपोर्ट, जैसा वर्कलोड आपका चल रहा था ऑन प्रेमिसेस में, एग्जैक्टली एजोर वर्चुअल मशीन में आपके वो सर्वर्स माइग्रेट हो जाएंगे सक्सेसफुली। एग्जैक्टली दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है एजोर वर्चुअल मशीन, क्योंकि उनके लिए कुछ नया नहीं है। बिकॉज जो वो सर्वर मैनेज कर रहे थे सेम चीज़ अब उन्हें वर्चुअल मशीन को यहाँ पर भी मैनेज करना है। द ओनली डिफरेंस इज पहले वो अपने खुद के ऑन प्रीमिसेस सर्वर्स हैंडल कर रहे थे, अब वो सारी कैपेबिलिटी आपको एजोर वर्चुअल मशीन में मिल जाएगी जहाँ पर आपके सर्वर आपने माइग्रेट किया है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपके माइंड में आ रहा है तो क्या ये सिर्फ माइग्रेशन के लिए ही है? द आंसर इज नो। आप खाली माइग्रेशन के लिए नहीं, नाउ थिंक अबाउट दैट आपको वर्कलोड बनाना है और आप उस वर्कलोड के अंदर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। यू मे हैव सम काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट जो आपके यूज केस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में कि हे मैं किसी सर्वर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मेरे फिजिकल सर्वर को, लेकिन मैं एग्जैक्टली ट्राई करना चाहता हूं जो एप्लीकेशन मैंने ऑन प्रीमिसेस में या फिर इमेजिन कीजिए एजोर वर्चुअल मशीन में एक सेपरेट वे में डिप्लॉय की है। मैं अभी वे ही बोल रहा हूँ बट इमेजिन कीजिए वहाँ पर एक सेपरेट एजोर वर्चुअल मशीन ही है, बट आप उसे टच नहीं करना चाहते, आप फिर भी करना चाहते हैं। सैंडबॉक्सिंग का नाम आपने सुना होगा। एजोर वर्चुअल मशीन उनके लिए भी काफ़ी फेमस है क्योंकि एजोर वर्चुअल मशीन आपको अलाउ करता है, मैं उसका डिटेल में अभी जाने वाला हूँ, बट वहाँ पर वो अलाउ करेगा एक सेपरेट आपका CPU, सेपरेट आपका रैम, और ये एक तरह से एज्यूम आपको करवाएगा कि इट्स अ सेपरेट सर्वर। हालांकि कोई फिजिकल सर्वर नहीं है, इट्स अ वर्चुअल मशीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, आपको अपना होस्ट मिलेगा, उस होस्ट में आपको जो प्रैक्टिस करनी है, जो वर्कलोड पे ट्राई टेस्ट करना है, आप कर सकते हैं। और जैसे ही आपका वो टेस्ट हो जाए सक्सेसफुली, यू कैन सिंपली रिमूव इट इफ यू रियली वांट टू, अदरवाइज यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग। तभी आप जब एंटरप्राइज में जाते हैं या इनफैक्ट आप अभी काम कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट कि वहाँ पे एक UAT सेक्शन है, एक प्रोड सेक्शन है, एक डेव और टेस्ट सेक्शन है। ये तीनों सेक्शन के अपने ही एडवांटेज हैं। वैसे मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको दो मेजर तो ज़रूर मिलेंगे, एक प्रोडक्शन,
prod, और एक आपको मिलेगा dev या test, जिसमें आप जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. सो ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये सारी हमारी एजोर वर्चुअल मशीन के थ्रू आती हैं. लेकिन अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द वर्चुअल मशीन इज, मतलब अभी एजोर पे नहीं जाते, सिर्फ वर्चुअल मशीन को समझने की कोशिश करते हैं, जो एज अ काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग पार्ट लगा लीजिए. मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश करूँगा. तो आई थिंक दिस वुड बी अ राइट गुड एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए. देखिए, वर्चुअल मशीन ये आपको पता ही हो गया कि हमारा एक तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे ये क्रिएट होता है. बट एक्चुअली कैसे, क्यों, ये सारे उस सवालों के जवाब अब आपको मिलेंगे. देखिए गाइस, किसी भी जगह पे आप जब सर्वर को बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे होता है सीपीयू, राइट. वहाँ पे होती है आपकी रैम, करेक्ट. वहाँ पे होती है आपकी हार्ड ड्राइव, या आज की डेट में आप उसे एसएसडी कह सकते हैं, आप कुछ और भी कह सकते हैं. और आपके साथ होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, निक भी होता है, राइट. आई डोंट नीड टू कंफ्यूज यू. और कपल ऑफ अदर थिंग्स आप कह सकते हैं, एप्लीकेशन हो गया, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक फिजिकल सर्वर की बात कर रहा हूं. तो ये फिजिकल सर्वर में एक्चुअली लगाई जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएस, फैन, आप उनके बारे में बात, मदरबोर्ड, ये सब बात कर सकते हैं. बट अभी मैं मेजर इन्हीं चीज़ों की बात करूंगा. आपने सर्वर बिल्ड कर दिया, अब आपकी रिक्वायरमेंट है, भाई मुझे एक सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपने क्या किया, सिंपली वो होस्ट ओएस को आपने इंस्टॉल किया. इट कुड बी विंडोज, इट कुड बी लिनक्स, इट कुड बी मैक, और मे बी अदर, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. आपने किया. होस्ट ओएस क्रिएट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप अपनी एप्स डालते हैं, करेक्ट. आप अपनी एप्स डालेंगे, एप्लीकेशन ट्राई करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वेब मतलब आप एक तरह से रिव्यू करेंगे कि क्या आपकी एप्लीकेशन चल रही है, इवेलुएट करेंगे कि हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग और समथिंग इज़ राइट, या कुछ गड़बड़ है, नहीं है, वट एवर द रिस्पॉन्सेज यू हैव, आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे. दिस इज़ अ नॉर्मल केस. बट अब आपकी रिक्वायरमेंट आती है, हे आई नीड टू बिल्ड अ सर्वर जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहता हूं, मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी टेस्ट करना चाहता हूं, और मैं मैक के ऊपर भी टेस्ट करना चाहता हूं, एज एन एग्जाम्पल फॉर नाउ. ठीक है. तो इन द ओल्ड टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 15 ईयर्स बैक, तो होता क्या था, अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट ओएस के थ्रू इंस्टॉल हुआ है, जो मेजोरिटी में होता था, मैं नहीं कहता कि, डोंट वरी, आई नो लिनक्स पीपल आर ऑल्सो हेयर, मैक वाले भी हैं, आई रिस्पेक्ट यू, ह्यूज रिस्पेक्ट. आप मेरा एक तरह से रोडीज वाला सैल्यूट देख सकते हैं, बट या देयर इज नो कैमराज, बट यू कैन इमेजिन दैट, स्पेशली द इंडियन पीपल. आपको पता है रोडीज में एक सैल्यूट था, तो आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट. बट द पॉइंट हियर इज कि अगर आप अपने ऑपरेटिंग, एक्चुअली ये पुअर जॉक था, बट प्लीज डोंट माइंड. तो यहाँ पर आपके 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो इन द ओल्ड टाइम आपको 3 अलग सर्वर को परचेज करना पड़ता था. यही होता था पहले, राइट. बट नॉट नाउ और एनी मोर. सो विद द हेल्प ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड हाइपरवाइजर. ये हाइपरवाइजर होता क्या है, देखिए, हाइपरवाइजर एक बार पहले मैं इसको लिख दूं. हाइपरवाइजर, अ काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी, अ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका फिजिकल सर्वर की जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब हो गया आपके सीपीयू, आपका रैम, आपका एसएसडी, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उन सब के रिसोर्सेज को यूज करके एक और वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करेगा, और ये एज्यूम करवाएगा कि हे आप रियल सर्वर हो. हालांकि वो रियल सर्वर नहीं है. यहां पर जो भी आपके सीपीयू, रैम, जो भी आपके लगेगा, वो सारे के सारे यहां से लिए जाएंगे फ्रॉम द फिजिकल सर्वर, बट वर्चुअली, नॉट इन द रियल वे कि आप रैम निकाल लेंगे, आप सीपीयू, ऐसा नहीं, बस वर्चुअली लेगा, एंड उसके बेसिस पे उन्हें एक तरह से एज्यूम करवाएगा वर्चुअलाइज्ड वे में कि ये आपका रियल सर्वर है. एंड देन यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर एप्लीकेशन, चाहे वो विंडोज बेस्ड हो, चाहे वो आपका लिनक्स बेस्ड हो, और चाहे आपका मैक बेस्ड हो. आप ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी एक ही फिजिकल सर्वर में ट्राई कर सकते हैं. दैट मीन्स अ वर्चुअल मशीन इज दैट जहां पर फिजिकल सर्वर की नीड नहीं है, यूजिंग द हाइपरवाइजर और वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर और द एप्लीकेशन और द प्लेटफॉर्म. जो हम एज्योर में अगर बात करें तो यहां पर हमारा
इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो एजोर वर्चुअल मशीन हमें ऑफर करता है, और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही हाइपरवाइजर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो वहाँ पर वो हमें अलाउ करता है, और इन्हीं हाइपरवाइजर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसीलिए ये कैपेबिलिटी इतनी फेमस हुई कि लोगों की कॉस्टिंग सेव होने लगी, क्योंकि अब उनको रियल फिजिकल सर्वर्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं हमारे, आपको पता ही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, AZ व 900 में कैपेक्स होता है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आपका होता है एक, वाह इतना बड़ा ओपैक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो अब क्या हो गया, जितना आपको यूज़ करना है, मतलब जो पावर आपको यूज़ करनी है, जो CPU, रैम और हार्ड ड्राइव जितनी यूज़ करनी है उतना कीजिए। हाउ मच यू यूज़, आपको उतना ही पे करना है। आपको पहले ही कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पहले ही परचेज करने की ज़रूरत नहीं है आपके सर्वर्स को। Hope you get that. So that's exactly the beauty of the virtual machine. अब मैं आता हूं इस लेवल पे, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा डायरेक्टली मैंने यहां पर हाइपरवाइजर लिखा है, यहां पे होस्ट ओएस की बात हुई नहीं है। मैं डायरेक्टली जो आपके ये ओएसएस हैं मैं इनकी बात कर रहा हूं, लेकिन जो एक्चुअली यहां बात करें तो ये हाइपरवाइजर जो फेमस है फॉर द एंटरप्राइज वो है VMware। जस्ट फॉर योर नॉलेज, वैसे आपको पता ही होगा, आपने ये आप तो सुन ही लिया होगा। VMware, वाओ बैड राइटिंग, डोंट वरी। वाओ लुक एट माई मैन, SXI, आपने ये भी सुना होगा। सो जो ESXi प्लेटफॉर्म है वो हमें अलाउ करता है, ही डायरेक्टली कंट्रोल द फिजिकल रिसोर्सेज। मतलब ESXi डायरेक्टली यहाँ पर आके CPU, रैम इन सब से मांगता है कि हे आई नीड योर रिसोर्सेज, बिकॉज एक नया मुझे वर्चुअलाइज प्लेटफॉर्म या वर्चुअल मशीन मुझे क्रिएट करनी है। सो प्लीज़ आप मुझे अपने रिसोर्सेज दीजिए, ताकि उसके ऊपर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो गेस्ट OS कहा जाता है वो आपका इंस्टॉल करूं, और उसके बाद आई एम गोना रन सम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन। लेकिन अगर मैं एक दूसरे वे में बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट माई लैपटॉप। अब इसको एक एज एन एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। हम एक लैपटॉप लेके आए और मुझे एक रिक्वायरमेंट आई है, एंड दे सेड कि भाई हर्ष, यू नीड टू प्रैक्टिस लिनक्स, मैक एंड विंडोज ऑल टुगेदर, एक एप्लीकेशन उसे ट्राई कीजिए और मेरे पास आइए। ऑब्वियसली I'm डेफिनेटली नॉट गोना बाय 3 डिफरेंट लैपटॉप्स फॉर इट। तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? तो ऑप्शन है सर्वर को यहाँ पर आप सोच लीजिए, मेरे पास एक लैपटॉप है। लैपटॉप के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमें यूजुअली मिलता है जब हम लैपटॉप परचेज करते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो लिनक्स भी हो सकता है, मैक भी हो सकता है, और विंडोज़। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? हमारा हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना। गाइज आई थिंक आपने पहले भी सुना होगा कि हमारे पास एक होता है वर्चुअल बॉक्स। ये बहुत फेमस हुआ था तब भी, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑब्वियसली VMware ESXi ये चार्ज करता है वर्चुअल बॉक्स। तो ये एक फ्री ओपन सोर्स एक हाइपरवाइजर टूल है, मैं आई थिंक ये सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वो हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम मल्टीपल OSs इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब आप उसके अंदर विंडोज़, लिनक्स और हमारा मैक तीनों इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग द सेम लैपटॉप फिजिकल हार्डवेयर। ओके, नाउ मे बी आपके क्वेश्चन हो कि सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? नथिंग, नो डिफरेंस एट ऑल। ये दोनों चीजें सेम ही हैं। द ओनली डिफरेंस इज जहां पर सर्वर की बात आती है तो वहां पर डायरेक्टली आपके जो हार्डवेयर है, फिजिकल हार्डवेयर है, उस पर आपका हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया जाता है। और जब हम बात करते हैं एक लैपटॉप की, वहां पर ऑलरेडी हमारे पास एक होस्ट OS होता है, और उस होस्ट OS पे हम हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं। बस यही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। पर्पस क्या है? सेम फिजिकल हार्डवेयर को यूज करके हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग हाइपरवाइजर। जो भी उसकी पावर है या कैपेबिलिटी है वो आपको डिपेंड करता है कि आपका फिजिकल सर्वर क्या है।
सो सिमिलरली आई होप यू गेट द एक्सप्लेनेशन अबाउट इट कि क्या है वर्चुअल मशीन, और इन जनरल जब भी हम बात करते हैं तो क्या पॉइंट आपको माइंड में रखना है, इवन फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस स्टैंड पॉइंट। आपको सिर्फ यही समझना है हाइपरवाइजर ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको तो कुछ करना ही है। आपके सामने तो एज्योर प्लेटफॉर्म में जस्ट सेटिंग्स हैं या ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू कॉन्फ़िगर योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपली उन्हें फॉलो कीजिए, आपके जो आपको रिक्वायरमेंट है आपकी, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। ओके, सो नाउ टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स जो मैंने यहां पे लिखे हैं कि एज़्योर वर्चुअल मशीन आर वन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ ऑन डिमांड स्केलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ऑब्वियसली मतलब हमारे पास अब लिमिटेशन नहीं रही कि हमारे पास एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। वी कैन इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सिंगल फिजिकल हार्डवेयर, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्केलेबिलिटी फॉर यू, राइट। तो आप उसे फॉलो करके यू कैन अचीव योर एंड गोल। और स्पेशली ये काम आता है अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में आ जाए। जो रियल वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई फिजिकल सर्वर्स नहीं दिए जाएंगे कि दे विल गिव यू फॉर मैक अ सेपरेट फिजिकल सर्वर और फॉर लिनक्स अ सेपरेट फिजिकल सर्वर। उन्होंने अब एक कंसिडरेशन रख लिया कि कैपैक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पहले पैसे देके फिजिकल सर्वर परचेज नहीं करें क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन सीधी 50% होती है। तो या इट्स अ मैटर ऑफ मनी। सो वो आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। इट कुड बी माइक्रोसॉफ्ट, इट कुड बी अमेजॉन, कुड बी अलीबाबा, कुड बी गूगल, आपका कोई भी हो सकता है, और इनफैक्ट कोई और भी हो सकता है लोकल, जो आपको ये प्लेटफॉर्म दे और उसके ऊपर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे एंड यू कैन प्ले अराउंड विद योर सर्विसेज, या भी जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आपके डेवलपर्स या जो भी एप्लीकेशन होल्डर हैं वो मैनेज कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशंस को। और सिंपली ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि यू डोंट नीड टू बाय अ फिजिकल हार्डवेयर सेपरेटली फॉर द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। आप उसी सेम फिजिकल हार्डवेयर को यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको अभी दिस इज वाई you need it to save money, and of course with all sort of kind of advantages you have। आप एक ही फिजिकल सर्वर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके अपनी एप्लीकेशंस को टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा मनी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। व्हाट इज़, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वहाँ पर हम व्हाट क्या है। एक वर्चुअल मशीन इज़ अ वर्चुअलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको एज्यूम होता है कि भाई मेरे पास तो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल फिजिकल रिसोर्सेज हैं। हालांकि होते नहीं है, बट वो थोड़ा सा हम पागल बनाते हैं उसको, बस इतना ही। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द ऑनलाइन पार्ट, जिसमें आपको जस्ट एक कुछ आइडिया देना है। जो अभी हमने बात किया उसी के बारे में है, वर्चुअल मशीन के बारे में। बट इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट टू बी वेरी फ्रैंक। काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं अपने वर्कलोड्स को मूव करने के लिए, अपने वर्कलोड्स को मैनेज करने के लिए। बट द अनदर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि वहाँ पर ये मत सोचिएगा कि आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्लाउड में हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी। नो नो नो, दे ओनली गिव यू द इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनेज तो आपको ही करना है, कंट्रोल तो आपको ही करना है। आपके पास सिर्फ कैपेबिलिटी होंगी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, जहां पर आपको फिजिकल जो रिसोर्सेज हैं उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो अगर हम थोड़ा सा और डिटेल जाएं तो यहां पर हम बात करेंगे सेम चीज़, डिप्लॉय डिवर्स एप्लीकेशन, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन। मैक्सिमाइज योर सेविंग, ऑब्वियसली यहाँ पर मनी मैटर करता है, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होगा, विच इज़ अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग योर बिजनेस। स्केलेबल, ऑब्वियसली इट इज स्केलेबल। आज आपके पास 10 CPU चल रहे हैं और ऑल ऑफ द सडन आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी और इंक्रीज हो गई है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऐड मोर रिसोर्सेज एंड यू आर गुड टू गो। आपका डाउन टाइम भी नहीं होगा। इट्स वेरी मच फ्लेक्सिबल, एंड द गुड पार्ट इज इट इज, आई मीन दिस प्लेटफॉर्म एज़्योर वर्चुअल मशीन इज 99.9% अप ही रहेगा। इसकी सर्विस डाउन नहीं होंगी। दैट इज द कमिटमेंट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। और द रॉबस्ट डेटा सिक्योरिटी, आई डोंट नीड टू टेल यू, ऑब्वियसली हम इसके डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट येस यू कैन ऑन द टॉप ऑफ, या एक एक्स्ट्रा लेयर है जहां पर आप अपने सिक्योरिटी को इनेबल कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए, आपकी जो भी एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय की है।
और जो मैं बार बार जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट ही किया था, माइग्रेशन. सो गाइज, माइग्रेट इज़ दैट वन ऑफ द गुड रीज़न जो एजोर वर्चुअल मशीन को वन ऑफ द टॉप टीयर एज्यूम करवाता है, बिकॉज वहाँ पर आपके पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जो आपको चाहिए टू रन योर वर्कलोड्स, राइट. सो ये है आपका ओवरऑल एक पार्ट, बट या वर्कलोड के बारे में डिटेल है, हम पहले भी बात कर चुके हैं. आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट मोर एज ऑफ नाउ. उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस हैं. अगेन, माइक्रोसॉफ्ट मोर देन $1 billion एवरी ईयर स्पेंड करता है जस्ट ऑन द सिक्योरिटी, और इतने अप्रॉक्सीमेट इंजीनियर्स हमारे काम करते हैं. और इनफैक्ट आई बिलीव ये थोड़ा पुरानी होगी वेबसाइट, इवन अब तो ज़्यादा ही हो गए हैं. हाँ, थोड़ा कॉस्ट कटिंग ज़रूर हुई है और ये होती रहेगी लाइफ टाइम, क्योंकि AI, डियर्स, AI. सो वी नीड टू टॉक अबाउट द AI इन वर्चुअल मशीन, ताकि आपको ये तो पता हो कि AI के फीचर्स कैसे यूज़ करने, वो हम प्रैक्टिकल में हम करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो बट इन अपकमिंग वीडियोस फॉर श्योर. या एजोर वर्चुअल मशीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सो इट्स अ कॉमन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए. ये सारी सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनको कैसे यूज़ करनी है, along with माइक्रोसॉफ्ट एजोर वर्चुअल मशीन, जिसमें आपका स्केल सेट्स आ जाएगा. ये कंप्यूट फ्लीट इज अ न्यू टॉपिक, और ये टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन हम बात भी करेंगे. डिस्क स्टोरेज, बैकअप, मॉनिटर, माइग्रेट, Kubernetes, load balancer, update manager, Defender for Cloud, Arc. I mean, these all are the different and the great products from the Microsoft out of those 220 plus services or the product. I love all of them because the organizations really count on these services. तो आप सबको ये सारे फीचर्स पता होने चाहिए, और आपको ये भी आइडिया होना चाहिए how you're gonna run these services on the Microsoft Azure Virtual Machine platform. So as of now, from the introduction part, or to understand virtual machine part, at least to start with, ये आइडिया आपको हो गया है, एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी लोगों को तो ऑलरेडी पता ही होगा, बट आई लाइक टू जस्ट हाईलाइट फॉर दोज पीपल जिन्होंने पहली बार किया है. लेट्स जंप ऑन द प्रैक्टिकल एंड वी आर गोना स्टार्ट लर्निंग हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन एज अ पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन. यू शुड नो दैट टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट एजोर वर्चुअल मशीन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और ये वही सेटअप है, वही तरीका है जो हमने AZ900 सर्टिफिकेशन में कवर किया था. लेकिन जब हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहे थे बहुत ही बेसिक तरीके से, तो वहाँ पर हमने जो रिक्वायर्ड ऑप्शंस थे, हमने सिर्फ उनको ही रिव्यू किया था. बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे जो ऑप्शनल हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, या फिर जो कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट आती है, कौन सी सेटिंग्स आपके लिए बेहतर हैं, व्हाट शुड यू डू विद दोज सेटिंग्स, वो डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया था. एज ए पार्ट ऑफ AZ104 सर्टिफिकेशन, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक ऑप्शन का आइडिया होना चाहिए कि वो क्यों है, किस लिए है, और उसका पर्पस क्या है. अगर आपको वो क्लैरिटी है, देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग वन बाय वन दो स्टेप्स. सो इन दिस साइड, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, हम जो करेंगे, हम वर्चुअल मशीन जब क्रिएट करते हैं, उसमें जो जो ऑप्शंस आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. और लाइक आई सेड, यू वोंट फाइंड एनीथिंग स्पेशल, बट येस, फॉर द पीपल जो पहली बार इसे देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया है, वहाँ पर क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उनका पर्पस क्या है, वो आपको क्लैरिटी मिलने में आसानी होगी इन टुडेज वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्चुअल मशीन क्रिएशन. कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है. आपको माइक्रोसॉफ्ट एजोर पोर्टल में जाना है और वहाँ पर वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट करना है एंड क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आई हाईली रेकमेंड और सजेस्ट कि आप यहाँ पर जो गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर इसको एक बार रिव्यू कीजिए. वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि व्हाट इज़ द वर्चुअल मशीन, व्हाट इज़ द स्केल सेट, और जो हमारा एक नया ऑप्शन है कि दैट इज़ द कंप्यूट फ्लीट बैच, वो क्या है, उसका पर्पस क्या है, उनका एटलीस्ट बेसिक क्या है, वो आपको क्लैरिटी मिलने में आसानी होगा. लेकिन एनीवे, जो आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है, दैट इज़ क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन, और उसे क्रिएट करने के लिए आपको जाना है अंडर द वर्चुअल मशीन एंड देन क्लिक क्रिएट, जो कि सबको पता है. वर्चुअल मशीन में अब ये जो ऑप्शंस हैं, इनके बारे में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम प्रीसेट. अभी ये आप हाइब्रिड एक बार छोड़ देते हैं, प्रीसेट तक आते हैं पहले. सो देखिए, प्रीसेट क्या है, इट्स अ प्री कॉन्फ़िगर्ड वर्चुअल मशीन. तो बेसिकली जो वर्कलोड्स
मान लीजिए किसी को SQL डेटाबेस डिप्लॉय करना है और उनकी कुछ एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, उनकी हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट है, वो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ आप कह सकते हैं कि आपको ऑफर की हुई है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ना जाना पड़े, जस्ट गिव द नेम एंड यू आर गुड टू गो, बाकी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। वो प्रीसेट्स, वो प्री कॉन्फ़िगर्ड वर्चुअल मशीन्स आपको दी गई हैं, उसमें आपकी ऑप्टिमाइजेशंस आपकी मेमोरी के साथ, आपकी कैपेसिटी के साथ वो इनेबल की गई हैं, जिससे आपको प्राइसिंग में भी फ़र्क दिखे और आपको जो आपकी आउटकम आपको चाहिए वो आपकी अचीव हो। सेकेंड थिंग, सिमिलरली जब हम बात करते हैं हाइब्रिड प्री कॉन्फ़िगर्ड एंड हाई वॉल्यूम सॉल्यूशन, ये कुछ प्रीसेट के टाइप ही है। ये आपकी प्री कॉन्फ़िगर्ड आपकी जो लिनक्स मशीन्स है, विंडोज़ हैं, वो आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है। पर्पस इज द सेम, आपको खुद कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े, माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको ऑफर दिया है आप उसे सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना टच इट टुडे, क्योंकि हमारा काम है वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना। Virtual machine skill set, it's for the higher performance. I give you the business critical idea. For example, मेरी एक बहुत ही business critical application है, या फिर आप कह सकते हैं वेबसाइट है। वेबसाइट से काफ़ी लोग easily समझ जाते हैं, तो मैं उसी का एग्जांपल दूंगा आपको। तो वेबसाइट आप नहीं चाहते किसी तरह से वो डाउन हो जाए, और आपकी जो वेबसाइट पे जो फॉलोअर्स हैं या जो आपके विजिटर हैं वो आपके वेरी होते रहते हैं, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा। सो वर्चुअल मशीन स्किल सेट आपको वहीं पे हेल्प करता है। अगर ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉन्फ़िगर कर लेगा अपने आप को, और आपको पता ही नहीं चलेगा इन द बैकग्राउंड, एंड इट कैन गिव यू ऑल दोज काइंड ऑफ रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ ऑफ द वेबसाइट। आपको वहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं होगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, और आपको बार बार आपको खुद पर्सनली होके देखना नहीं पड़ेगा कि ओके मेरा CPU यूटिलाइजेशन 90% है, मुझे इसके अंदर CPU और ऐड करने पड़ेंगे, ओ माय गॉड मेमोरी भी मेरी ऑलमोस्ट फुल है, मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी मेमोरी। वर्चुअल मशीन स्केल सेट वो सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली करेगा। आपको जस्ट वहाँ पे कुछ सेटिंग्स पहले ही कॉन्फ़िगर करनी है एजम्पशन के साथ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। आई थिंक यू गेट द पॉइंट। द ओनली थिंग इज़ आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल हम इसका इसी सीरीज़ में और इसी वर्चुअल मशीन के बाद करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ द वर्चुअल मशीन। देखिए वर्चुअल मशीन इज़ फॉर द लोअर ट्रैफिक, मैं और इन अदर सेंस कह सकते हैं कि जो वर्कलोड अभी न्यूली आपके डिप्लॉय हुए हैं, या आप उन्हें चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके वर्कलोड की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके डेटाबेसेस भी प्राइमरली 40-50 लोग, ओनली 40-50 लोग ही यूज़ कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस इट्स फाइन। आई मीन अगर आपको लिमिटेड परफॉर्मेंस चाहिए, आपको लिमिटेड कैपेसिटी चाहिए, तो या वर्चुअल मशीन इज़ गुड, और जो हम आज करने वाले हैं वो यही है। बाकी हम इसे बाद में वर्चुअल मशीन स्किल सेट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये बाद का फीचर है। आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस। लेकिन अभी के लिए मैं वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा, और वर्चुअल मशीन पे क्लिक करने के बाद सेम स्क्रीन जो आप पहले देखते थे वही आ गई है। So start with the subscription. I just want to remind you, अभी तो मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है, पे एज यू गो। जब आप एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, यू कैन फाइंड मल्टीपल सब्सक्रिप्शन। उनका पर्पस एक ही है, चूज द राइट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्राइस का अरेंजमेंट रहता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक सब्सक्रिप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, एक है यूएस में, एक है इंडिया में, और एक है कहीं और। सो इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि आपका सही सब्सक्रिप्शन चूज हो, जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ पाएँ। सो आफ्टर यू चूज द राइट सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मेरा कोई रिसोर्स ग्रुप अभी है नहीं, सो आई एम गोना क्रिएट HA हर्ष एरिना एज एन एग्जाम्पल। सो जैसे आप ये सेलेक्ट कर देंगे, देन यू आर गुड टू गो। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वर्चुअल मशीन नेम। सो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ हर्ष VM-1 एज एन एग्जाम्पल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा रीजन। सो जो रीजन है उसमें आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो भी आपका क्लोजेस्ट रीजन होगा आपको वही चूज़ करना, बिकॉज डेफिनेटली यू आर लुकिंग फॉर द लो लेटेंसी हाई परफॉर्मेंस। बाकी हाई परफॉर्मेंस पास से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, ये आपका फ़र्क पड़ता है लो लेटेंसी का, क्योंकि जितना पास होगा उतना फास्टर आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे आपकी रिक्वेस्ट के, जो भी आप कर रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ आई चूज़ सेंट्रल इंडिया। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी नियरेस्ट आपका डेटा सेंटर है आपको वो चूज़ करना है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब यहाँ पर एक ऑप्शन नया आया है, डिप्लॉय टू एन एज्योर एक्सटेंडेड जोन।
वैसे तो ये एक्सटेंडेड जोन का मतलब है जहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस, जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे, लेटेंसी की बात कर रहे थे, और वहाँ पर आपको जो मेक श्योर करना है कि यार जब भी मैं रिक्वेस्ट करूं मुझे बस मतलब क्विकर देन क्विकेस्ट मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा पाया। दिस इज़ द राइट मुझे आंसर मिला आप लोगों के लिए। तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा एज्योर एक्सटेंडेड जोन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट। आप इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट से बात कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू टू इनेबल इट। द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। देखिए गाइस, अवेलेबिलिटी ऑप्शन इज गुड फॉर रेडंडेंट सर्विसेज। रेडंडेंट सर्विसेज का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए समथिंग इज नॉट रनिंग वेल इन वन ऑफ द डेटा सेंटर, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ सर्वर में इश्यूज आ गया है, और ऑब्वियसली आपकी बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन चल रही है, तो आप डेफिनेटली ये तो नहीं चाहेंगे ना कि आपका सर्वर किसी तरह से डाउन हो जाए या डाउन टाइम आपको अरेंज करना पड़े। डेफिनेटली आई डोंट वांट दैट ईदर। तो इन दैट केस आपको ये ऑप्शन थोड़ा केयरफुल चूज करना है। अगर आप नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी और रिक्वायर्ड चूज करते हैं, इट्स गुड फॉर माइक्रोसॉफ्ट बट नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज यहां पर अगर इन केस कोई भी सर्वर में, जो भी आपका सर्वर चल रहा है, यू नेवर नो कि सेंट्रल इंडिया में कौन से डेटा सेंटर के कौन से सर्वर पे कोई फॉल्ट आ जाता है, इमेजिन दैट, तो आपका मतलब डाउन टाइम होने के चांसेस है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट विल प्रोवाइड यू द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको डिसाइड करना है कि व्हाट ऑप्शंस यू हैव टू चूज। तो इसलिए पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन आपके सेम प्रीमिसेस पे नहीं होता है, वो आपके अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग आपके रीजन में फिजिकली सेपरेट मैनेज होते हैं, वो एक जगह पे सब कुछ नहीं होता है। एंड इट्स गुड फॉर मैनी रीजन, बिकॉज अगर कुछ एक साइड पे होता भी है, एक डेटा सेंटर पे, एक पर्टिकुलर सर्वर पे, तो आप दूसरे रीजन्स में जहाँ पर आपका सेम डेटा कॉपी या अवेलेबल है, वहाँ से आप उसे रिकवर करके कॉन्टिन्यूस आप एफर्ट्स लगा सकते हैं, आप कॉन्टिन्यूस वर्क कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अवेलेबिलिटी जोन। अभी मैं इसका एक प्रैक्टिकल तो अभी कंप्लीट नहीं, बट आई विल गिव यू सम एग्जांपल ऑन दिस। द सेकंड ऑप्शन वी हैव इज अ वर्चुअल मशीन स्किल सेट। और इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, अवेलेबिलिटी जोन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन चूज करेंगे तो सेल्फ सेलेक्टेड जोन ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन इनेबल नहीं है। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अवेलेबिलिटी जोन नीचे है। सो जहाँ पर आपका जोन 1 लिखा हुआ है, और आप ध्यान से इसको रिलेट कीजिएगा वर्चुअल मशीन नेम से, वहाँ पे लिखा हुआ है हर्ष VM-1, लेकिन जैसे मैं जोन 2 कर लेता हूँ, वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, हर्ष VM-1-1, हर्ष VM-1-2। तो मतलब इसने ऑटोमेटिकली दूसरे जो रीजन में है हमारी जोन में, आप जोन भी कह सकते हैं, वहाँ पे हमारी VM को क्रिएट करेगा जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी के लिए मैं एक ही ऑप्शन कर लेता हूँ, बिकॉज दूसरे जोन में सेलेक्ट करेगा तो आई हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी, एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं काफ़ी मनी स्पेंड कर चुका हूँ। आई एम ट्राइंग कि मुझे कम से कम स्पेंड करना पड़े। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है और दे आर गिविंग यू द चांस टू ट्राई आउट, प्लीज़ गो हैड। अदरवाइज अगर आपका फ्री है तो जो मैं कर रहा हूँ अब वो कीजिए। ऑफकोर्स इसका प्रैक्टिकल करेंगे, डोंट थिंक कि मैंने जोन का प्रैक्टिकल नहीं दिखाना है, बट एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ बताने के लिए। सो दैट इज़ वन ऑप्शन। द सेकेंड ऑप्शन इज वर्चुअल मशीन स्किल सेट। जब हम वर्चुअल मशीन स्किल सेट का प्रैक्टिकल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको अलाउ करेगा कि जो आपका वर्चुअल मशीन है वो आपकी अक्रॉस जोन डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि उसमें यह भी हो सकता है कि समहाउ समथिंग गोज रॉन्ग ऑन वन ऑफ द डेटा सेंटर, तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरे जोन में जो डेटा सेंटर अवेलेबल है वहाँ से आपका बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन चलता रहेगा। दैट्स द पॉइंट हियर दे मेंशन। एंड द फोल्ड डोमेन, अपडेट डोमेन, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट अभी फोल्ड का मतलब आप इमेजिन कर लीजिए समथिंग गोज रॉन्ग ऑन दैट लोकेशन, तो कुछ भी हो सकता है। अवेलेबिलिटी सेट वर्चुअल मशीन सेट से थोड़ा सा डिफरेंट बस ये है कि यहाँ पर तो आपको डिस्ट्रीब्यूट अरेंज करना पड़ेगा मैन्युअली, बट यहाँ पर अवेलेबिलिटी सेट में ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपकी वर्चुअल मशीन को, जो मल्टीपल डिफरेंट फोल्ड जो आपके डोमेन्स हैं उसमें मैनेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर नंबर होते हैं, फोल्ड डोमेन नंबर 1, फोल्ड डोमेन नंबर 2, तो ये ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा कि अगर कुछ भी डेटा सेंटर में उस सर्वर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली दूसरा सर्वर चूज करके वहाँ पर आपकी जो मशीन्स हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं, उसको कॉन्टिन्यूसली रन करने में आपकी हेल्प करेगा। सो ये आपका सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक यू गेट द पॉइंट। सो आई एम गोना गो बैक टू द अवेलेबिलिटी जोन जो हमारा डिफॉल्ट ऑप्शन था। द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव द सिक्योरिटी टाइप।
नाउ गाइस दिस इज बिग, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ पर हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं तो कोई भी आपकी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी. इफ़ यू रिमेंबर इन द ओल्ड टाइम हमारे पास बायोस की हैकिंग के भी काफ़ी कुछ आर्टिकल्स आए थे और कुछ न्यूज़ आई थी. तो स्टैंडर्ड वही है, देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑन द प्लेटफॉर्म, और आई मीन प्लेटफॉर्म इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ बायोस का या बूट का, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है आफ्टर द रीस्टार्ट और आफ्टर द शटडाउन, वहाँ पर कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहेगी. लेकिन अगर हम बात करें ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन, वहाँ पर हमारा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होता है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो आपका सिक्योर बूट है वर्चुअल मशीन का वो करवाए और मेक श्योर जो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं बायोस के अंदर या जो भी है वो इंटैक्ट रहे. क्योंकि लाई आई एक्सप्लेन मल्टीपल टाइम, माइक्रोसॉफ्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करवा देगा लेकिन उसे कंट्रोल करने का काम आपका है. वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो आपको ये चूज़ करना है या नहीं करना है, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है. बट या ये ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन आपको काफ़ी एडवांस अटैक्स से बचाता है. जो एडवांस अटैक्स की बात करते हैं वो बायोस से रिलेटेड होते हैं या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूट वो होता है, क्योंकि मेमोरी कैश बहुत कुछ लोड होता है. तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी हैकर उनका एक वीक पॉइंट लेकर उसे कुछ डैमेज करे. सो दैट्स सेकेंड ऑप्शन फॉर यू एंड आई एम गोना चूज दिस ऑप्शन. The third option we have the confidential virtual machine. The confidential virtual machine ये आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेयर, जो अभी हमने ये ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन है उसकी एक और एक्स्ट्रा लेयर उसके ऊपर हमें प्रोवाइड करवाता है एंड वो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी वो गारंटीड प्रोवाइड करवाता है. इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई एरर ऑफ चांसेस नहीं होंगे और माइक्रोसॉफ्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन टू योर बिजनेस क्रिटिकल सर्वर्स या वर्चुअल मशीन जो भी आप रन कर रहे हैं. तो इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या चूज करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. बट एज ऑफ नाउ आई एम गोना चूज द ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन. दैट्स गुड फॉर यू एनीवे. नेक्स्ट है हमारा इमेज. तो आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना चाहते हैं, यू कैन चूज एनी वन. द ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड, यहाँ पर हमारा जो आर्किटेक्चर है VM आर्किटेक्चर वो है या तो ARM64 या है X64 विच इज 64 बिट. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे सी ऑल इमेजेस में जाएंगे तो आप यहाँ पर मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं, जिसमें अब हमारे पास न्यू विंडोज़ 11 ARM64 भी आ गया है. क्योंकि आप जब से ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको वो डिटेल देखने को मिल जाएंगे एंड इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट स्लोली आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है ARM बेस्ड, यू सिंपली इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम विद द ARM बेस्ड प्रोसेसर और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सिमिलरली आप बहुत सारी इमेजेस चूज करके जो भी आपको इंस्टॉल करना है वो कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ आई एम गोना स्टिक विद विंडोज़, जो कि मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ. सो मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 Pro या दिस इज Gen 2 और ये हमारा 64 आर्किटेक्चर हमारा रहेगा क्योंकि इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय ARM बेस्ड 64 बिट. उसके बाद आता है हमारा रन विद एज़्योर स्पॉट डिस्काउंट. ये कैपेसिटी से लेना देना होता है गाइस, क्योंकि देखिए हमारा अभी सेंट्रल इंडिया की कैपेसिटी चल रही है, राइट, जस्ट टू लेट यू नो. और वहाँ पर अगर मान लीजिए हमारी कैपेसिटी फिनिश होने वाली है और समहाउ वर्चुअल मशीन स्केल सेट में आपको वो चाहिए, तो आप कैपेसिटी ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट्स पे अरेंज करवा सकते हैं फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट. ये थोड़ा डिफरेंट वे है इसको डील करने के लिए, बट अभी के लिए मेरे को सिर्फ आपको आइडिया देना है. हम इसके बारे में सेपरेटली बात करेंगे. नेक्स्ट हमारा है स्क्यू, द साइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अभी देखेंगे तो हमारे पास कुछ लिमिटेड साइज अवेलेबल है. आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं आपको क्या चाहिए. यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे पास स्टैंडर्ड D4S _V3 हमारा वर्जन 3 अवेलेबल है, जिसमें हमारे 4 CPU हैं, 16 GB ऑफ मेमोरी है और हमारी कुछ हार्ड ड्राइव हम नेक्स्ट ऑप्शन में चूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में जाना चाहें तो सी ऑल साइजेस पे जाके आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कि विच ऑप्शन इज़ गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. और लेकिन आप जब SKU को सेलेक्ट करें तो मेक श्योर इससे प्राइस वेरी होता है, इसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पर बिल्कुल आपने मिस्टेक नहीं करनी. आपने डबल कंफर्म करना है कि मैंने क्या जो
जो साइज़ है, SKU साइज़ है वीएम का, क्या मैंने वो सही सेलेक्ट किया है, कि पर्पस क्या है, और आपकी जो ऑपरेशनल टीम है उन्होंने आपको क्या सजेस्ट करवाया है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो अलग अलग लेवल की, अलग अलग परफॉर्मेंस की आपको वर्चुअल मशीन्स दिखेंगी। ई सीरीज़ के अंदर अलग दिखेगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसका प्राइस, उसमें डिटेल। तो आई थिंक यू गेट द आइडिया कि यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ जो करना है वो बिल्कुल सही ऑप्शन चूज़ करना है। एज ऑफ नाउ मैं वही ऑप्शन रखूँगा जो सामने है। नेक्स्ट है हमारा इनेबल हाइबरनेशन। देखिए, दैट हाइबरनेशन यूजुअली फॉर टेम्परेली डाउन, ये हमारा हाइबरनेशन ऑप्शन वहाँ पर चूज़ करता था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर आपका वीएम में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो टेम्परेली वो हाइबरनेट कर जाएगा, जिसे आप रन करने में आपको एक क्विक रिस्पॉन्स, एक्स्ट्रा क्विक कह सकते हैं, या फिर आप मैक्स क्विक, ये तो कोई वर्ड भी नहीं है मैक्स क्विक, सॉरी अबाउट दैट, मैक्स क्विक नहीं, आप कह सकते हैं फास्टर देन फास्टेस्ट। वाह, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इट इज। एनीवे, सो आप इमेजिन कीजिए आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो आपका मनी सेव करने के लिए, क्योंकि आपकी कॉन्टीन्यूसली आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, आपके रीड राइट परफॉर्मेंसेस, मेमोरी, सीपीयू, ये सब यूज़ हो रहा है, और अगर ये यूज़ नहीं होगा तो वहाँ पर आपका जो प्राइस है वो ऑब्वियसली वेरी करेगा, वो आपका कम होगा, क्योंकि जब यूज़ ही नहीं हो रहा तो किस बात के पैसे देने हैं, राइट। सो दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट गिव दिस ऑप्शन। तो अभी के लिए वो सपोर्ट नहीं कर रहा है फॉर दिस साइज, आपको डिफरेंट साइज चूज करना पड़ेगा जहां पर ये कैपेबिलिटी अवेलेबल हो। नेक्स्ट हमारा है यूजर नेम एंड द पासवर्ड। तो ऑब्वियसली आपको यूजर नेम करना है एंड देन द पासवर्ड ऑफ योर चॉइस, जो आपको ठीक लगता है आपको देना है। जब आप यूजर नेम पासवर्ड मेंशन कर लेंगे तो यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। नेक्स्ट हमारा है इनबाउंड पोर्ट रूल्स। गाइज, जब भी हमारा ये वाला ऑप्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑप्शन अवेलेबल आता है, तो ये हमारा एक तरह से फायरवॉल के बारे में बात कर, बट इट्स नॉट अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, इट्स जस्ट अ वेरी बेसिक फायरवॉल, जहां पे सिर्फ आपके पोर्ट्स काम कर रहे हैं कि कौन से पोर्ट्स मैंने अलाउ करने हैं, कौन से पोर्ट्स मैंने डिनाई करने हैं। तो वो सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर आप एडवांस ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। जब हम नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। एज ऑफ नाउ मैंने आपको दिखाया है कि मैंने अलाउ सेलेक्टेड पोर्ट ऑप्शन चूज़ किया है, और वहाँ पर हमारा जो इनबाउंड पोर्ट है वो दैट इज़ RDP, क्योंकि 3389 पोर्ट नंबर मुझे चाहिए, क्योंकि जब ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी तो मैं एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू इसे अपनी नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशन में या किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप कहीं से भी इसे वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकता हूँ। आई विल शो यू दैट। उसके बाद हमारा आता है लाइसेंसिंग, विच इज़ गुड फॉर मल्टी टेनेंट। आप यहाँ पर ये कंफर्म कर सकते हैं कि येस यू हैव दिस विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 लाइसेंस फॉर मल्टी टेनेंट होस्टिंग। तो ये आपका बेसिक आइडिया था ऑन द फर्स्ट पेज विद द बेसिक थिंग। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन में रेड एस्ट्रिक बोलते हैं, ये सारे हमारे रिक्वायर्ड ऑप्शन होते हैं। तो मैंने सारे रिक्वायर्ड ऑप्शन को फुलफिल कर दिया है, लेकिन हमें नेक्स्ट ऑप्शन भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद डिस्क। सो गाइज, यहाँ पर है हमारा एनक्रिप्शन एट होस्ट। सो ये ऑप्शन आपका तब इनेबल होगा जब आप चाहते हैं, वैसे तो एनक्रिप्शन एट रेस्ट तो इनेबल होता ही है, जिसका मतलब है कि जब भी आपका डेटा जो आपके सर्वर पे जाता है माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में, तो ऑटोमेटिकली वो एनक्रिप्ट होता ही होता है। लेकिन आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे भी एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, सो आपको ये इनेबल करना पड़ेगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर्ड नहीं है। ये ऑप्शन सपोर्ट करता है, बट आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं, वाया GUI, ऑब्वियसली वो हमारे सब्सक्रिप्शन आपके ऑप्शन में जाके होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है। आप सिंपली लर्न मोर पे क्लिक कीजिए, और लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपके पास पावरशेल कमांड्स आपकी आएंगी। तो आपको ये पावरशेल कमांड्स लॉन्च करनी है, रन करनी है, और ये फीचर आपका इनेबल हो जाएगा। जैसे ये फीचर इनेबल हो जाएगा, उसके बाद अपनी मतलब आप अपने एनक्रिप्शन एट होस्ट के ऊपर ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। सिंपल एज दैट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। OS डिस्क साइज देख सकते हैं, कोई अगेन डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। मैक्सिमम 2 टेराबाइट तक आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी OS डिस्क है उसको चूज़ कर सकते हैं। और डिस्क टाइप आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, प्रीमियम SSD, और ऑब्वियसली ये भी एक एडिशनल ऑप्शन आपको दे दिया गया है, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, जिसका मतलब है आपके लोकल रीजन में रहेगा। लेकिन जब जोन रिडंडेंट कहेगा तो जोन आपका
दूसरे जोन में जाके जो रीजन से दूसरा रीजन है वहाँ जाएगा। उसका फ़ायदा सेम ही है कि अगर आपका किसी भी रीज़न के थ्रू आपका डेटा सेंटर डाउन होता है तो आपका जो बिजनेस क्रिटिकल डेटा और बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है वो कॉन्टिन्यूसली रनिंग कंडीशन में रहेंगी। यस, कुछ एक्स्ट्रा सेटअप करना पड़ेगा, बट आई होप यू गेट दैट। वो ऐसा मत सोचिएगा कि ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा। ये तो जस्ट आपको ऑप्शन दे रहा है कि किस टाइप की हार्ड ड्राइव आप चूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड SSD, स्टैंडर्ड HDD ऑलरेडी बहुत पुरानी है तो स्लो है। थोड़ी सी फास्ट एंड प्रीमियम SSD आर सुपर फास्ट, नो नीड टू कंफ्यूज। डिलीट विद VM, ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपकी चॉइसेस के ऊपर है कि भाई अगर आप वर्चुअल मशीन को डिलीट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डिस्क भी डिलीट हो जाए, इसलिए ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल है। की मैनेजमेंट, फॉर द एनक्रिप्शन यू नीड सम सर्टिफिकेट कीज। तो बाय डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म मैनेज की मतलब माइक्रोसॉफ्ट खुद अपनी कीज आपको जनरेट करेगा। उनके पास अपनी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है या सर्वर्स हैं उनके बेसिस पे। लेकिन अगर आपके पास कस्टमाइज हैं तो आप कस्टमर ऑप्शन चूज करके भी इसे कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी विद द प्लेटफॉर्म मैनेज कीज। मैं इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहता। आई एम हैप्पी विद ऑल ऑफ दिस थिंग। इनेबल अल्ट्रा डिस्क कंपैटिबिलिटी, ये भी हाई परफॉर्मेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये इनेबल तभी करना है जब आपके पास फॉर एग्जांपल SQL डेटाबेस हो या SAP HANA काइंड ऑफ डेटाबेस हो जहाँ पर आपका मतलब टन्स ऑफ डेटा रीड एंड राइट हो रहा है, इनबाउंड मतलब आपका इन एंड आउट हो रहा है इन एवरी सिंगल सेकेंड, और बहुत सारे यूजर्स वो यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर वो डिटेल्स के बारे में बताया गया है कि इसका पर्पस क्या है। इट इज़ अ न्यू फीचर, पहले ये ऑप्शन नहीं था, रिसेंट टाइम्स में यही आया है। एटलीस्ट जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उसमें तो नहीं था। सो आई एम हैप्पी, मैं ये आपको 2026 ईयर में ये बता रहा हूँ एंड आई एम गुड विद इट। ऑब्वियसली आपको मोर ऑप्शंस भी दिखेंगे आने वाले टाइम में, बट अभी के लिए इतना ही। दूसरा, अगर आपके पास कुछ एडिशनल डिस्क आप अटैच करना चाहते हो, मे बी आपको रिक्वायरमेंट एक सेपरेट आपको डिस्क चाहिए 2 टेराबाइट की या 256 GB की, ऑब्वियसली कॉस्ट इज इन्वॉल्व, तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। या फिर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्क है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने पहले क्रिएट की हो, उसमें कुछ डेटा रखा हो और आप उसे अटैच करना चाहते हैं, तो आप ये अटैच कर सकते हैं। जस्ट नीड टू मेक श्योर वो हार्ड ड्राइव आपके स्टोरेज अकाउंट में सेव होनी चाहिए, तभी आप अटैच कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडवांस्ड ऑप्शन है यूज मैनेज डिस्क, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म मैनेज डिस्क हम यूज कर रहे हैं, तो वी आर गुड इन दिस। नेक्स्ट इज एफेमरल OS डिस्क। मैं हमेशा इसे प्रोनाउंस करने में दिक्कत लेता हूँ, बट बेसिकली ये हमारा कैश ऑपरेटिंग सिस्टम कैश से रिलेटेड है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके बारे में। अभी मैंने यहाँ पे नन चूज़ किया हुआ है, जो हमारी जो इमेज करंट है हमारे उसमें सपोर्ट नहीं करता। ये मोस्टली लिनक्स में आपका हेल्प करेगा, बट अभी के लिए वी आर गुड विद दिस। आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो अभी भी काम चल जाएगा। बाकी अभी जब हम अपने डिप्लॉयमेंट करेंगे वर्चुअल मशीन्स का, आने वाले टाइम में ये प्रैक्टिकल आएगा तो आपको मैं बता भी दूंगा कैसे इसे यूज़ करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेटवर्किंग का। द नेटवर्किंग इज फॉर द नेटवर्क इंटरफेस। तो आप ये देख ही रहे हैं कि हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है। आप क्रिएट मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट आई एम गोना गो विद द डिफॉल्ट जो हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, सबनेट। और ये मैं इसलिए आपको पहले से ही बताना चाहता हूँ, आने वाले जो मेजर 3 सेक्शन है आफ्टर द वर्चुअल मशीन, वो हमारे नेटवर्क के ऊपर ही है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, प्रैक्टिकल होगा, तब आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी। सबनेटिंग कैसे करना है, क्यों करना है, उसका पर्पस क्या है, मैं आपको बताऊंगा और अपनी तरफ से कोशिश करूंगा इन अ ईजी वे आपको डिफाइन करूं। अभी के लिए जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सबनेट है हम उसे फॉलो करेंगे। पब्लिक IP एड्रेस हमारा मतलब जो इंटरनेट इसी के थ्रू चलेगा, इसलिए पब्लिक IP एड्रेस असाइन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वेयरएवर यू आर इन द वर्ल्ड, आप अपने वर्चुअल मशीन से कनेक्ट अगर आप होना चाहते हैं, देन पब्लिक IP इज़ इन नीड। और इनफैक्ट अगर आपके पास कुछ बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन है या वेब सर्वर है और आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ हो, तो आपको एक पब्लिक IP एड्रेस चाहिए उसे कम्युनिकेट करवाने के लिए, एंड दैट्स हाउ इट्स बीन प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली बाय माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद हमारा आता है निक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ अ बेसिक, वेरी बेसिक फायरवॉल। आप एडवांस में भी जा सकते हैं, ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, बट अभी के लिए मैं बेसिक ही चूज़ करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और आपने देखा होगा हमारा फर्स्ट सेक्शन जो बेसिक था उसमें मैंने अलाउ सेलेक्टेड पोर्ट किया था, दैट इज़ RDP पोर्ट नंबर 3389, इसलिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप डिलीट पब्लिक IP और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड
करना चाहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ VM डिलीशन, इट इज़ योर चॉइस, आप चाहें तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए. Enable accelerated networking means it's a kind of a performance kind of a thing. मतलब आप बहुत 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 अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं अपने नेटवर्क से, सो ये ऑप्शन आप चूज़ करके रखिए एंड दैट गिव्स यू हाई परफॉर्मेंस, लो लेटेंसी इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क्स. तो ये बाय डिफॉल्ट चूज़ है ही, इट्स अ गुड साइन, और आपको चूज़ करना भी है फ्रॉम द रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लोड बैलेंसिंग हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, बट अभी के लिए कि अगर हमारे पास 2 सर्वर हैं और अगर एक सर्वर पे बर्डन आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो हमारे दूसरे सर्वर पे रीडायरेक्ट हो जाएगी. उसके लिए हमें लोड बैलेंसर्स चाहिए, ये वहाँ काम आता है, बट अभी के लिए आप छोड़ दीजिए. अभी के लिए जैसा डिफ़ॉल्ट है नन, हम उसी को फॉलो करेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है हमारे पास डिफेंडर फॉर क्लाउड, और ये आपको मैं बता देता हूँ कि मेरे पास डिफेंडर फॉर क्लाउड सर्वर्स पे हमारा जो प्लान 2 है वो इनेबल है और ये हमारा अवेलेबल है एटलीस्ट मेरे सब्सक्रिप्शन पे, तो आई एम गुड विद दिस. आपका शायद कुछ डिफरेंट आए तो डोंट बी कंफ्यूज. नेक्स्ट आता है इनेबल सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटी. अगर आप कुछ सिस्टम असाइन मैनेज आइडेंटिटी को भी ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, बिकॉज ये हमारे एंट्रा आईडी और मैनेजमेंट से रिलेटेड है जिसमें आपके रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन मिलती है. उसी में उन्होंने बताया है कि लॉग ऑन विद माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, ये आपका तब काम आता है जब आपके RBAC रोल्स इनेबल हों, और इनेबल करने के बाद आपको वहाँ पर ये बताना है कि है ये मेरा यूज़र 1 2 3 ही सिर्फ इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पाए, बाकी कोई एक्सेस ना कर पाए. वहाँ पर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, परमिशंस, काइंड ऑफ ऑनरशिप लाइक ऑनर, कंट्रीब्यूट, एडिट, क्योंकि आप ये बता सकते हैं ना कि ये यूज़र एडिट ही कर पाए, डिलीट कर पाए, मैनेज कर पाए. ये सब चीज़ें एंट्रा आईडी की RBAC कंट्रोल्स के साथ ही होगा. अभी के लिए मैं इसको जो डिफ़ॉल्ट है वही छोड़ देता हूँ, सो ये भी रिमूव कर देता हूँ बिकॉज हम डिफ़ॉल्ट ही फॉलो करते हैं. इनेबल ऑटो शटडाउन, अगर आपके रिक्वायरमेंट है कि शटडाउन आपको ऑटोमेटिकली एट अ पर्टिकुलर टाइम 7 बजे आपको बंद करना है एज एन एग्जाम्पल, तो आप ये सेटअप कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस. अगेन बैकअप, ऑब्वियसली इनेबल बैकअप, ये रिकवरी सर्विसेज वॉल्ट से रिलेटेड है जो हम आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल करेंगे ही करेंगे इन द वर्चुअल मशीन. उसके बाद हमारा आता है साइट रिकवरी. साइट रिकवरी सो गुड फॉर द एक्सट्रीमली बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए या फिर आपके सर्वर्स या वर्कलोड्स के लिए. बैकअप अलग चीज़ है, साइट रिकवरी अलग चीज़ है. बैकअप में आपका डाउन टाइम कंसिडर होता है अगर आप कुछ लॉस कर देते हो. साइट रिकवरी में ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट कर जाता है फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी अगर प्राइमरी साइट पे कुछ भी होता है. एंड इट्स अ वेरी बिग डील फॉर बिजनेस क्रिटिकल और बिजनेस क्रिटिकल मिशन, नो मिशन क्रिटिकल, नॉट बिजनेस क्रिटिकल, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन. वाओ हर्ष, अब तो टर्म भी भूल गया हूँ मैं. गाइस क्या करें, थोड़ा सा एज इज़ अ फैक्टर, थोड़ा बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग. ओके, सो वैसे तो पुअर जोक्स हैं, बट जैसे मुझे एक पर्सन ने कहा था, जोक्स मत मारा करें, आपके जोक्स बहुत ख़राब होते हैं. प्लीज़ डोंट माइंड गाइस, थोड़ा सा रिलैक्स भी ज़रूरी है, इसलिए मुझे फालतू के जोक मारने पड़ते हैं. बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग. द गेस्ट OS अपडेट्स, हमारे इनेबल पीरियोडिक असेसमेंट, ये एक बार छोड़ दीजिए. ये बेसिकली हमारे जो पैच वर्क है, जो हमारे अपडेट्स इंस्टॉल होते हैं उससे रिलेटेड है, बिकॉज ऑटोमेटिक हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय OS विंडोज़ ये चूज़ किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है. द मॉनिटरिंग सेक्शन आपको अलाउ करता है गाइस टू इनेबल द मॉनिटर और अलर्ट्स, बिकॉज देखिए हमारे CPU की यूटिलाइजेशन क्या है, हमारी कौन सी एप्लीकेशन या मे भी किसी ने DDoS अटैक हम पे किया है, तो हमें मॉनिटर करना तो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम मॉनिटर नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा हमारे मैट्रिक्स कि क्या चल रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारे मेमोरी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, क्यों वो इंक्रीज़ हो रही है, क्यों वो डिक्रीज़ हो रही है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और एक हेल्दी आपके सर्वर या वर्कलोड को चलाने के लिए आपको ये मॉनिटरिंग सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंस वहाँ पे आपके लिए रखता है. अगर आप ये इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अलर्ट्स. फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ईच एंड एवरी सेक्शन इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मनी. क्योंकि ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो ये
सेटिंग्स भी आपको दिखा रहा है कि क्या सेटिंग आप कर सकते हैं। हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है हम उसी पे फोकस करेंगे। बूट डायग्नोस्टिक, ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि हमारे बूटिंग टाइम में, क्योंकि हमने ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल सेलेक्ट किया है, तो मैं ज़रूर चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे बताता रहे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने स्टोरेज अकाउंट चूज़ किया है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप मैनेज कर लेगा, उसमें हमें मैनुअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि हे हमारे पास एक डेडिकेटेड स्टोरेज अकाउंट है, वहाँ पर सारी वर्चुअल मशीन के बूट डायग्नोस्टिक सेव हो रहे हैं, देन आपको इनेबल विद कस्टम स्टोरेज अकाउंट चूज़ करना है। आपका अपना मर्जी से जो आपके लॉग्स, सेलेक्टिव लॉग्स हैं जो चूज़ करने, वो आप कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आप वहाँ से उसे मॉनिटर कर सकते हैं। इनेबल ओएस कैश डायग्नोस्टिक, ये अगर आप इनेबल करेंगे तो ये आपका वो आते हैं जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इवेंट्स बोलते हैं। इवेंट्स हमारे जो आते थे ना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं लिनक्स में, उन्हें आप अलग अगर कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये वो ऑप्शंस अब आपका अवेलेबल है। इनेबल एप्लीकेशन हेल्थ मॉनिटरिंग, अगेन इफ़ यू आर रनिंग एन एप्लीकेशन तो वहाँ पर ये ऑप्शन इज़ गुड फॉर यू। वी आर गुड विद दिस। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन गाइज, ये वहाँ पर जैसे अभी हमने मॉनिटर की बात की, तो हमारे पास एक एक्सटेंशन है, या बैकअप की बात की, हमारे पास एक एक्सटेंशन है, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं सेलेक्ट करके। फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस ये मैंने इसलिए बताया आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कस्टम डेटा। ये कस्टम डेटा ऑप्शन हमारा तब काम आता है जब हमें कुछ कस्टमाइज पावरशेल स्क्रिप्ट रन करनी है, या हमारी कोई एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है जिसे हमें फुलफिल करना है, तो हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट इस बॉक्स में राइट करनी है और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब भी हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाएंगे। वो आप अपनी स्क्रिप्ट जिस पर्पज से आपने बनाई है वो उसी के लिए वहाँ पर मेंशन है। यूज़र डेटा अगर आपको कलेक्ट करना है, कितने यूज़र हैं, क्या कर रहे हैं, देन यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग दोज डेटा। परफॉर्मेंस NVMe, ये आपकी तभी इनेबल होगा, पहली बात, जब आपका एक हाई परफॉर्मेंस VM साइज को आप चूज़ करेंगे, तभी आपको ये दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा। बट अगेन द पर्पज इज़ द सेम, उनको परफॉर्मेंस चाहिए फ्रॉम द रिसोर्सेज स्टैंड पॉइंट, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन आपका दिया गया है। होस्ट ग्रुप, कैपेसिटी रिजर्वेशन, प्रॉक्सिमिटी, प्लेसमेंट ग्रुप, अभी के लिए सिंपली अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये तीनों सेक्शन अपने आप में ही एक सेपरेट सेक्शन है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे बता के कुछ कंफ्यूजन में रखना नहीं चाहता, अभी आप छोड़ दीजिए, हम इसका सेपरेट प्रैक्टिकल करेंगे। हमारा नेक्स्ट आता है टैग्स। टैग्स हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि फॉर एग्जांपल ये वर्चुअल मशीन HR डिपार्टमेंट की है, या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है, या इसे कौन मैनेज कर रहा है। तो जैसे कि मैनेज्ड बाय, अगर मैं ये टाइप करता हूँ और यहाँ पे मैनेज्ड बाय हर्ष, आई एम सॉरी विद माय टाइपो, तो ये इस तरीके से हेल्प करती है। और मुझे लिखना ज़रूरी भी इसलिए क्योंकि आई हैव इनेबल एज़्योर पॉलिसी, तो एज़्योर पॉलिसी की वजह से मुझे टैग्स मेंशन करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं होगी। सो जब आपकी ये सेटिंग सारी हो जाती है, सो नाउ यू आर रेडी विद द नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारी है रिव्यू एंड क्रिएट। सो जैसे हम रिव्यू एंड क्रिएट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा वैलिडेशन, रनिंग फाइनल वैलिडेशन। अगर ये वैलिडेशन पास्ड होती है देन वी आर गुड टू गो एंड वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन। दूसरा, आपको हो सकता है बताना पड़े द प्राइस, तो यहां पर आपको एक रेफरेंस प्राइस दिया गया है, और यहां पर अगर ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप जाएंगे तो नीचे भी प्राइस दिया गया है कि ये आपकी वर्चुअल मशीन कितना कॉस्ट करेगी आपको। तो आपको ये सबमिट करना है अपनी टीम मेंबर्स को, ऑपरेशनल टीम को, ताकि उनको पता हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेटिंग्स, ये हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं मैटर करती है। तो आप जितने भी ऑप्शन चूज़ करेंगे वो आप आराम से ध्यान से देख के चूज़ करें, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। एनीवे, वैलिडेशन हमारा पास हो गया है। नाउ लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट, और अब हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड कुछ ही मिनट्स में हमारी वर्चुअल मशीन इज़ रेडी टू यूज़। तो ये इतना ही सिंपल है आपकी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना, कुछ स्पेशल नहीं है क्योंकि आपने क्रिएट पहले भी की हुई है। जस्ट हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने जितने भी ऑप्शन आते थे इन द ईयर ऑफ 2026 हमने वो सारे कवर किए हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। और अगर आप
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। और यहाँ पर ये डिटेल फाइनली हमें बता रहा है कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे अलग अलग रिसोर्सेज हैं, नेटवर्क्स, इंटरफेसेस, नेटवर्क इंटरफेसेस, हमारी वर्चुअल मशीन, हमारे सिक्योरिटी ग्रुप, हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस, ये सारे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्चुअल मशीन ये क्रिएट होते हैं। और थोड़ी देर में हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी, और जैसे क्रिएट हो जाएगी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमारी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना। हम थोड़ा उसमें प्ले करेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड मोर कि कैसे क्रिएट होने के बाद उसे यूटिलाइज किया जाता है। ऑलराइट, अब हमें पता है कि कैसे हम एज़्योर वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि जब भी आप एज़्योर वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट है आप उसे अच्छे से रीड करें। जो आपकी ऑपरेशनल टीम है या जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है हु इज़ आर्किटेक्टिंग दिस एज़्योर वर्चुअल मशीन, उनसे आप ज़रूर रिकन्फर्म करें कि आपको किस तरह की आपका जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट करनी है, वहाँ पे क्या सेटिंग्स हैं, वहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो। बिकॉज वंस इट इज़ क्रिएटेड इट्स क्रिएटेड, अदरवाइज आपको दोबारा से डिलीट करके दोबारा से सब कुछ स्क्रैच से करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आर्म टेम्पलेट्स भी आते हैं जो एज़्योर रिसोर्स मैनेजर के थ्रू वो टेम्पलेट्स को फॉलो करके आप अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, बट स्टिल हमें कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, इसलिए आप ये चीज़ पहले से ही कंफर्म करके रखेंगे। राइट, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कैसे करेंगे। राइट, बिकॉज हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक वाया द पब्लिक आईपी एड्रेस जो हमारे पास अवेलेबल है, दूसरा है हमारा एज़्योर बेस्टियन जहाँ पर हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली फ्रॉम द सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट आई ऑलवेज रेकमेंड टू कॉन्फ़िगर एज़्योर बेस्टियन, बट फिर भी आपको फ्रॉम द स्क्रैच पता होना चाहिए अगर पब्लिक आईपी एड्रेस आपका अवेलेबल है, आप ये वर्चुअल मशीन जो आपने एज़्योर में क्रिएट की है उसे आप कनेक्ट कैसे करेंगे। तो उसी को समझने के लिए आई जस्ट सेलेक्ट आवर वर्चुअल मशीन जो हमने क्रिएट की है। उसके बाद हमने जाना है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज़ प्राइमरी निक पब्लिक आईपी। तो आपको कनेक्ट करने के लिए आपकी वर्चुअल मशीन आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट असाइन होता है जब भी आप एज़्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। सो आपका जो स्टेप है, हाँ एक और चीज़ जाने से पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर इसे समझना है और मेक श्योर करना है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, सो आपको वर्चुअल मशीन में यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग्स आपको दिख रहा है, आपको नेटवर्क सेटिंग्स में आना है। तो नेटवर्क सेटिंग्स में जैसे आएंगे तो यहाँ पर एक तरह का बेसिक फायरवॉल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड मेक श्योर कि आपका पोर्ट नंबर 3389 वो अलाउड होगा। इन द अलाउड कंडीशन वो कनेक्ट करेगा। यस, ये मैं सजेस्ट करूँगा, इट्स नॉट द गुड वे फ्रॉम द सिक्योरिटी और द साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एक ऑप्शन है आपकी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के लिए। सो वंस इट इज़ कनेक्टेड एंड यू आर गुड विद दिस, आप दोबारा से जाइए ओवरव्यू में और अगेन आपका जो आईपी एड्रेस है पब्लिक आईपी वो कॉपी कीजिए, और उसके साथ साथ आपको अपना यूज़र नेम एंड द पासवर्ड भी पता होना चाहिए जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एज़्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है। भूलना मत कहीं यू बीन स्टक आउट। ठीक है, उसके अल्टरनेट हैं कि कैसे आप उसे रिकवर करें। आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी वर्चुअल मशीन के, तो वहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो और नहीं होनी चाहिए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब हमारे पास आईपी एड्रेस हमारा कॉपी हो गया है, मैं आपको सबसे पहले लेके जाना चाहता हूँ मेरे विंडोज़ 11 पे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि विंडोज़ 11 से कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड टू कनेक्ट दैट मैंने पैरेलल डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसमें मैंने अपना विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल किया हुआ है, एंड दिस इज़ माई विंडोज़ 11 फॉर यू ऑन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर हमने जाना कहाँ है, हमने जाना है यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे। और एक चीज़ और, आप ये भी कंफर्म कीजिएगा जो आपका लोकल होस्ट है या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आउटबाउंड पोर्ट नंबर 3389 ब्लॉक ना किया हो, क्योंकि अगर वो ब्लॉक होगा तो कॉमन सेंस है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, सो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस टाइप करना है। मैंने अपना आईपी एड्रेस टाइप किया, आईपी एड्रेस टाइप करने के बाद आई क्लिक कनेक्ट, और जैसे कनेक्ट किया तो यहाँ पर ये मुझे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, और मैंने टाइप किया अपना यूज़र नेम एंड
द पासवर्ड, और जैसे ये टाइप किया, अगर ये करेक्ट है और सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स बिल्कुल सही हैं, आपको ये सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करना है, मीन्स क्लिक यस। और जैसे आप यस करेंगे, यू विल सी, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, दैट इज माई आईपी एंड दिस इज माई एज्योर वर्चुअल मशीन, जो अभी आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देख रहे हैं, इट्स वेलकमिंग अस, और वहां पे वो कनेक्ट हो रही है। द ओनली थिंग आपको यहां पर याद रखना है और थोड़ा सा माइंड में रखना है, फ्रॉम द विंडोज इट्स प्रीटी इजी, प्रीटी सिंपल। सिमिलरली आप अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं, बट देयर इज अनदर वे टू डील विद दिस। सो टू अंडरस्टैंड दैट, और आपको दिखाने के लिए मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट करूंगा हमारी एज़्योर वर्चुअल मशीन को विंडोज़ 11 से, और इनफैक्ट मैं आ जाता हूं हमारे पास, और मैं इसको भी एक बार शट डाउन कर ही देता हूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप भी इस चीज़ में क्लियर रहें। मैं इसको शट डाउन करता हूं, इट्स गोइंग टू बी शट डाउन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और जैसे ही हमारी विंडोज़ 11 शट डाउन हो जाएगी, देन वी विल गो टू द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और वहाँ पर हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है विंडोज़ ऐप। ये विंडोज़ ऐप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जो भी आपकी वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं ऑन वेयर एवर यू आर बेसिकली। अगर हम एज़्योर की बात करें इन स्पेसिफिक, तो ये हमें वो अलाउ करता है कनेक्ट करने के लिए। आपकी कोई और वर्चुअल मशीन है, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे डिवाइसेस में ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास प्लस है, आप प्लस पे क्लिक कीजिए एंड देन सेलेक्ट ऐड पीसी। सो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो डिटेल मांगेगा, एंड डिटेल में आपको वही पब्लिक आईपी एड्रेस आपको देना है, एंड इफ़ यू आर गुड विद दिस देन क्लिक ऐड। तो यहाँ पर एक आपकी वर्चुअल मशीन कुछ इस तरीके से शो होगी, आपको डबल क्लिक करना है, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू टाइप इन योर यूजर नेम एंड द पासवर्ड। तो आप पासवर्ड डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू, एंड अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है और देयर इज नो प्रॉब्लम इन द यूजर नेम एंड द पासवर्ड, देन यू विल सी दिस स्क्रीन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू वांट टू सेट अप, क्लिक एक्सेप्ट, एंड वेरी सून योर एज़्योर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज। और इसे अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि वेदर दिस इज द रियल मशीन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, जस्ट गो टू योर फाइल मैनेजर, एंड इन द फाइल मैनेजर जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस पीसी एंड गो टू प्रॉपर्टीज। जैसे आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, इट विल शो यू द डिटेल ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। वहाँ पे आपके वर्चुअल मशीन का नाम भी होगा, और आप इसे अच्छे से रिकन्फर्म भी कर पाएंगे कि दिस इज एग्जैक्टली द वर्चुअल मशीन यू हैव। यू कैन सी हमारे पास हर्ष VM-1 है, हमारा प्रोसेसर इंटेल Xeon Platinum है, 16 GB RAM है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ सेटिंग इफ यू लाइक टू कंफर्म एंड चेक। सो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट यूजिंग पब्लिक IP एड्रेस। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यू नीड टू लर्न कि जो हमारे प्राइवेट IP एड्रेस है वो कैसे असाइन किए जाएंगे बाय यूजिंग एज़्योर बेस्टियन, और कैसे आप उन्हें कनेक्ट करेंगे। सो आई होप यू फाइंड दिस अ लिटिल बिट हेल्पफुल, बिकॉज मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको ये नहीं पता होगा, बट इन डिटेल्स इन डेप्थ आपको जाना बहुत ज़रूरी है इन AZ-104, एंड दैट इज़ वाई फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, लाइक हाउ यू गोना स्टार्ट क्रिएटिंग योर एज़्योर वर्चुअल मशीन विद ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड पॉइंट। बाकी अभी के लिए और आज के लिए इतना ही। मैं अगेन आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो क्वाइट हेल्पफुल एंड यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, दैट इज़ व्हाट आई एम होपिंग फॉर यू। और हम डेफिनेटली अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ एज़्योर बेस्टियन, और जो हमारे स्क्यूज़ हैं हम उनके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल के लिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे हैप्पी, enjoy your time, and I'll see you in the next one. Take care. Goodbye.